ड्रामा सीरियल महशर की स्टोरी एक दफा फिर बोरिंग और स्लो हो चुकी है। आखिर आयमा के कैरेक्टर के साथ क्या होने जा रहा है? दूसरी तरफ पारस और अब्दुल रहमान के रिलेशन का क्या होगा? क्या वो सरवाइव कर पाएगा या नहीं? आखिर इस ड्रामा का एंड कैसा होने वाला है? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। जैसा कि हमने लेटेस्ट एपिसोड में भी देखा कि स्टोरी में कोई बड़ी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली और नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में भी कुछ खास नहीं दिखाया गया। वही घिसी पिटी कहानी जहां पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर आयमा के साथ क्या होने जा रहा है। क्या वो सच में मरने वाली है या फिर कोई उसके इलाज का हल निकलेगा? क्योंकि इस टाइम पर अगर सबसे ज्यादा कुछ दिखाना चाहिए था तो वो ये होना चाहिए था कि आयमा की अब्दुल रहमान से नाराजगी, ना कि उसकी बीमारी को लेकर इतना लंबा खींचा जाए। देखने वाले अब एंजॉय करने के बजाय बोर हो रहे हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि आयमा के साथ क्या होने वाला है, तो उनको यहां पर यह अब तक दिखा देना चाहिए था। अगर आयमा ने मरना है तो अब तक उसकी डेथ हो जानी चाहिए थी, और अगर उसके बचने का कोई चांस बनता है तो कम अज कम थोड़ा सा स्टोरी में नया ट्विस्ट लाते, कुछ तो ऐसा दिखाते कि स्टोरी देखने का मजा आता। क्योंकि अगर आपने आयमा का कैरेक्टर खत्म करना है तो उसको इतना लंबा क्यों खींच रहे हो? और अगर आपने एंड में यह दिखाना है कि आयमा बच जाएगी तो कम अज कम 2-3 एपिसोड्स के बाद ट्विस्ट तो होना चाहिए स्टोरी में। दूसरी तरफ अब्दुल रहमान पारस को ना तो ये बता पा रहा है कि ये मेरी पहली बीवी है और अब्दुल्लाह मेरा बेटा है, और ना ही वो पारस को ये बता रहा है कि आयमा को कैंसर है, इसलिए मैं उसका साथ देने पर मजबूर हूं। और दूसरी तरफ वो आयमा को हवेली से ऐसे लेकर आया था जैसे उसके पास आयमा का इलाज मौजूद है। जैसे ही आयमा इस्लामाबाद आएगी तो वो ठीक हो जाएगी। हालांकि वो इधर आकर अपने कामों में मसरूफ है और बार बार फिर उन्हीं डॉक्टर्स के पास आयमा को दिखा रहा है जहां पे उसे पहले भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो एक तरफ वो आयमा को वहां से ये जिद करके लेके आया था कि मैं कुछ भी करूंगा, तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा इलाज ढूंढ लूंगा। तो अगर तुमने ऐसा ही इलाज ढूंढना था तो फिर वो अपनी हवेली में ही ठीक थी। फिर तुमने उसे अपने घर में लाने की क्या जरूरत थी? अगर तुमने उसके लिए इतना ही टाइम निकालना था तो वो तुम इधर इस्लामाबाद में बैठकर भी उसके लिए इतना कुछ कर सकते थे जितना कुछ तुम उसे अपने घर में लाकर कर रहे हो। बल्कि तुमने उसको अपने घर में लाकर ज्यादा जलील कर दिया, ज्यादा अजियत का सामना करना पड़ रहा है अब आयमा को, क्योंकि पारस अब उसे जताना शुरू हो गई है कि आयमा अब हम पर बोझ बन रही है। और यहां पर पारस का पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है, क्योंकि दुनिया की कोई भी वाइफ हो ऐसे किसी दूसरी औरत को अपने घर में अपने हस्बैंड को उसकी खिदमत करते देख बर्दाश्त नहीं करेगी। सवाल तो वो उठाएगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अब अब्दुल रहमान चाहता क्या है? क्या उसे ये एहसास हो चुका है कि आयमा से वो मोहब्बत करता है, या फिर वो आयमा से हमदर्दी जता रहा है और अपनी गलती का कफ्फारा अदा करना चाहता है? अभी तक ये चीज भी देखने वालों के लिए क्लियर नहीं हो सकी, क्योंकि एक तरफ तो वो पारस के साथ भी बिल्कुल ओके है, दूसरी तरफ आयमा के लिए भी पागल है, लेकिन वो पारस के खिलाफ जाकर आयमा को आउट ऑफ कंट्री भी नहीं ले जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पारस के सामने इस चीज का एतराफ भी नहीं कर सकता कि आयमा उसकी वाइफ है। तो आखिर अब्दुल रहमान को मोहब्बत है किससे? आयमा को भी जाने नहीं दे रहा, पारस से भी डर रहा है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर वो चाहता क्या है। इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइएगा। दूसरी तरफ अब बात करते हैं कि आगे चलकर होने क्या जा रहा है। इस ड्रामा की एंडिंग कैसी होगी? हैप्पी एंडिंग होगी या फिर ये ड्रामा जाते जाते सबको दुखी कर जाएगा? तो सबसे पहले बात करते हैं आयमा की। यहां तक मुझे लगता है कि इस ड्रामा को 4-5 एपिसोड्स और खींचने के बाद आयमा की डेथ दिखाई जाएगी। फैंस को इतना वेट करवाने के बाद जब आयमा की डेथ देखने को मिलेगी तो यकीनन सबके दिल दुखी होंगे और आयमा की डेथ तो हो ही जाएगी। साथ ही तब तक पारस को भी आयमा और अब्दुल रहमान के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो जब उसे ये सारा कुछ पता चल जाएगा तो उसका रिएक्ट भी बहुत बुरा होगा, और उसके बाद वो अब्दुल रहमान के साथ एक लम्हा भी नहीं रुकेगी, अब्दुल रहमान से अलग हो जाएगी। जिसके बाद हम देखेंगे कि अब्दुल रहमान के पास सिर्फ उसका बेटा अब्दुल्लाह रह जाएगा, और इसके अलावा वो बाकी सब कुछ खो देगा। ना तो उसके पास आयमा रहेगी, और पारस भी सारी हकीकत जानने के बाद अपने बेटे को लेकर वापस लंदन चली जाएगी। जिसके बाद हम देखेंगे कि अब्दुल रहमान की सारी जिंदगी तन्हाई में गुजरेगी और उसकी जिंदगी यकीनन किसी कयामत से कम नहीं होगी। और इस तरह आपको अब्दुल रहमान का अंजाम दिखाया जाएगा, जो यकीनन सब देखने वालों के लिए सदमे का बाइस बनेगा, क्योंकि फैंस जो इस उम्मीद में थे कि शायद आयमा के इलाज के लिए कोई रास्ता निकल आए और उसके बाद हमें पारस, अब्दुल रहमान और आयमा तीनों एक साथ रहते हुए नजर आएं और इस तरह इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे हिसाब से तो इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली,
बाकी अगर आपको लगता है कि आइमा बच जाएगी और एंड पर ये तीनों एक साथ रहने का फैसला करेंगे और ये हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, तो आपने अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।